हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है और अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पे जो है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2025 की जॉब की तैयारी साथियों रेगुलर बेसिस पे जो स्टार्ट करवा दी गई। तो जिसे भी तैयारी अपनी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या कहेंगे आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है साथियों, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है और मैथ्स की क्लास आपको दोपहर को 3 बजे। हिंदी की जो क्लास है जनरल अवेयरनेस के साथ आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलें क्लास के स्टार्ट में बिना किसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिए, आगे बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका 31 नंबर आपका जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, तो ध्यान से एक क्वेश्चन को देख के उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सितार के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक जो है सितार संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं, या महाराष्ट्र के हैं, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, या जो है आपके कहाँ से हैं, तो आपके महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 32 है, लेबनान की राजधानी है क्या? लेबनान की राजधानी क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा बेरूत। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, लेबनान आधिकारिक रूप से लुबनान गणराज्य पश्चिमी एशिया के भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। लेबनान की राजधानी आपकी बेरूत है। चलिए 33 नंबर, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी बताइए? कजाकिस्तान की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कजाकिस्तान की मुद्रा की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों टेंगे है। ठीक है, कजाकिस्तान की मुद्रा आपकी टेंगे है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर से होगा इसके बारे में, कजाकिस्तान की मुद्रा आपकी टेंगे है। चलिए 34 नंबर है, फ्रैंक विटल द्वारा निम्न में से किस का आविष्कार किया गया है बताइए? फ्रैंक विटल द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया है? तो फ्रैंक विटल के द्वारा निम्नलिखित में से आपका जो है जेट इंजन का आविष्कार किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर से को, फ्रैंक विटल द्वारा जो है जेट इंजन का आविष्कार किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगला आपका 35 35 प्रश्न, उत्तर दीजिएगा आंसर का। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष जो है किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष जो है 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट आपका है 36 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित बताएं? अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का प्रमुख देश है, या उत्तरी पूर्वी यूरोप में स्थित है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 37 विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस को विश्व हिंदी दिवस रिक्त स्थान को मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस को जो 10 जनवरी के दिन को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। और इंडिया में जो है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग जो है नीचे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जिसको नहीं पता है जाके ढूंढ के बताएंगे आप सभी लोग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38 नंबर, रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नंदन नीलेकड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर से को, रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एक्सपीरियंस के लेखक आपके नंदन नीलेकड़ी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। चलिए 39वां प्रश्न आपका सामने दिया गया, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है बताइए? जॉर्डन की राजधानी कौन सी है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो देखिए, जॉर्डन की राजधानी की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाती है अम्मान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो। ठीक है,
जॉर्डन की राजधानी आपकी अम्मान है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। जॉर्डन आधिकारिक तौर पर इसे एस्माइट किंगडम ऑफ जॉर्डन दक्षिण में सीरियाई मरुस्थल के दक्षिणी भाग में अवस्थित अरब देश है, ठीक है। इसकी राजधानी आपकी अम्मान है, अम्मान। चलिए 40 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो मंगोलिया की मुद्रा की अगर बात करें उनकी टोगरोग है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो, ठीक है। मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया में स्थित एक देश है तथा चारों ओर से अन्य देशों से घिरा हुआ है, ठीक है। यह चीन और रूस के मध्य स्थित है। मंगोलिया की मुद्रा आपकी टोगरोग है, टोगरोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। चलिए 41 है। 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम महिला वकील हैं जो सीधे वकील संघ से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम महिला वकील है जो सीधे वकील संघ से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंदु मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया इसका? इंदु मल्होत्रा एक भारतीय न्यायाधीश तथा वर्तमान वर्तमान की बात नहीं करेंगे, उन्हें जो है 27 अप्रैल 2018 को जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद पर शपथ ग्रहण की थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। आपका है 42 नंबर, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव अगर था तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पियरी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर से को रॉबर्ट पियरी जो उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाले अमेरिकी अन्वेषक थे, ठीक है। 6 अप्रैल 1909 में यह अपने कुछ साथियों के साथ सकुशल उत्तरी ध्रुव पर पहुंच गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 43 में, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है कहाँ पर? बताइए। तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग आपकी जवाहर सुरंग आपके जम्मू और कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बाद? जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित एक आपका सड़क सुरंग है, इसे बनिहाल सुरंग के नाम से भी जो है जाना जाता है। यह सुरंग जो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ते हुए पूरे वर्ष के दौरान सड़क यात्रा की सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। चलिए अगला है आपका 44वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। राइट आंसर, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता हैं कौन? बताइए, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों नेक चंद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। क्लियर होगा? रॉक गार्डन चंडीगढ़ का एक शिल्पकृत गार्डन है, इसका निर्माण नेक चंद सैनी ने करवाया था। वर्तमान में यह जो है 40 एकड़ में विस्तृत है। यह सुखना झील के निकट स्थित है, ठीक है। चलिए 45वां प्रश्न है, बताइए की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, राष्ट्रीय गान भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्व रूपांतरण को बजाने में कितना समय लगता है? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्व रूपांतरण को बजाने में कितना समय लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 52 सेकंड का, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में? बात का राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ गाने में जो है आपका 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय गान की रचना आपके रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। जनगण मन के रूप में यह गीत जो आपका 11 दिसंबर 1911 को लिखा गया था, जिसे सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 28 दिसंबर 1911 को गाया गया था, ठीक है। 46 नंबर प्रश्न, ठीक है, ध्यान से देख के बताएंगे। राइट आंसर, सियाचिन हिम नदी स्थित है। अरे सियाचिन हिम नदी कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा कुमायूं गढ़वाल श्रेणी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट, ठीक है। क्लियर होगा इसका? सियाचिन हिमनदी स्थित है आपका कुमायूं गढ़वाल श्रेणी में, तो ऑप्शन सॉरी कुमायूं इसमें नहीं है, काराकोरम श्रेणी में, ठीक है। काराकोरम श्रेणी में ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के पूर्वी काराकोरम रेंज से लगभग जो है 35.42 डिग्री नॉर्थ और 77.10 डिग्री ईस्ट पर जो है स्थित एक आपका ग्लेशियर, जो बिंदु NJ 9842 के उत्तर पूर्व में है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा समाप्त होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 47वां प्रश्न। चलिए, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? बताइए। मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है आपका आइसोबात, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर है? किसी मानचित्र पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं आपकी
हैचुअर कहलाती है, ठीक है। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को आपका आइसोहाइट कहते हैं, ठीक है। दो समान ऊंचाई वाले स्थलों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आपका समोच्च रेखा कहते हैं। समान मेघाच्छादनों को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोनिफ कहते हैं। समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहते हैं। समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा को आपको आइसोबार कहते हैं, ठीक है। अगला आपका 48वां प्रश्न, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का, ठीक है। क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शहर कुंभ मेले से संबंधित है? तो कुंभ मेले से संबंधित शहर आपके देखिए हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी। वाराणसी तो नहीं है, ठीक है, वाराणसी नहीं है। हाँ, प्रयाग, उज्जैन, नासिक और वाराणसी। वाराणसी नहीं आएगा ना। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर। कुंभ मेला हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक में आयोजित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। 49 नंबर, जापान की संसद क्या कहलाती है? तो जापान की संसद आपकी कहलाती है डाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। जापान की संसद को जो है नेशनल डाइट के नाम से जाना जाता है। यह निचले सदन, जन प्रतिनिधि सदन और ऊपरी सदन, पार्षद सदन से बना जापान का द्विसदनीय विधानमंडल है, ठीक है। डाइट के दोनों सदनों को जो है प्रत्यक्षतः समानांतर मत प्रणाली के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देख के बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 10 जनवरी 1920 को वुडरो विल्सन द्वारा राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इस कार्य के लिए इनको जो है 1919 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद संसार के सभी देशों में शांति कायम रखना है, ठीक है। और सन 2021 तक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों की संख्या आपकी 193 थी। 28 सितंबर 1934 से 23 जनवरी 1935 तक जो है बहुत प्रयासों के बाद इसके सदस्यों की संख्या आपकी 58 थी, ठीक है। अगला आपका साथी 76 नंबर हिंदी का क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या दिया गया है, निम्न से शुद्ध वर्तनी का वर्तनी जो है ज्ञात कीजिए। चलिए शुद्ध वर्तनी हमें ज्ञात करनी है यहाँ पे। तो शुद्ध वर्तनी आपकी यहाँ पे हो जाएगी साथियों, कौन सी? कवित्री, ऑप्शन नंबर बी वाली, ठीक है। कवित्री की वर्तनी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। इसका अर्थ होगा कविता रचने वाली स्त्री या महिला कवि, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 77 नंबर, फल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? फल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो फल शब्द का देखिए परिणाम भी होता है, ठीक है। परिणाम यानी कि किसी कार्य के अंत में उसके फलस्वरूप होने वाला कार्य या कोई बात जो आपका परिणाम कहलाता है। फरेब, फरेब का पर्यायवाची आपका हो जाएगा छल, फणिनाग, ठीक है। तब फिराक, तरकीब या पर्यायवाची शब्द है इसके, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों देखेंगे 78 नंबर, उर्वर का विलोम शब्द होगा क्या? तो उर्वर का विलोम शब्द आपका हो जाएगा उसर, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सभी को? उर्वर का अर्थ है उपजाऊ, खेती योग्य उर्वर का विलोम है आपका उसर, ठीक है। उसर वह भूमि जो खेती के योग्य न हो उसको कहते हैं, ठीक है। उर्वर का अर्थ होता है जो उपजाऊ होती है भूमि, खेती योग्य होती है, और उसर वह भूमि होती है जो खेती योग्य ना होती है यानी कि उपजाऊ नहीं होती, उसको कहते हैं। 79 नंबर, जिसकी कोई कीमत न हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों अमूल्य, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। जिसकी कोई कीमत न हो सके अमूल्य कहलाता है। अधिक कीमत वाला या बेश कीमती आपका बहुमूल्य कहलाता है, ठीक है। बहुमूल्य होने की अवस्था आपका कीमती कहलाता है, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए, ठीक है। दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। तो पानी पानी होना यानी कि पानी पानी होना यानी कि शर्मिंदा होना, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बाद? पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा शर्मिंदा होना, ठीक है। सच्चाई खुल जाने के बाद अधिकारी के सामने पहुंचते ही वह शर्म से पानी पानी हो गया, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद आई है। अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट में बता के जाइएगा आपको क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करके, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।
हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।